जेल में हेमंत सोरेन के लिए जीत का दरवाजा खोल दिया गया है। बीजेपी समझ नहीं पाई, भोले भाले आदिवासियों को हेमंत का जेल जाना अखर गया। उन्होंने ये समझने की कोशिश नहीं की कि क्यों उन्हें जेल भेजा गया। कल्पना सोरेन ने इस मुद्दे को खूब तोल भी दिया। देखिए पति पत्नी की मेहनत में कैसे झारखंड का चुनावी इतिहास बदल दिया। भविष्य की बड़ी बुनियाद की नींव तैयार कर सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया। हेमंत सोरेन का जेल से ही जीत का दरवाजा खुला। तमाम आरोपों, तमाम चुनौतियों से टकराते हुए हेमंत ने न सिर्फ आदिवासी पॉलिटिक्स को फिर से साबित किया, बल्कि देश के बड़े रणनीतिकार, चुनाव जीतने में धुरंधर एक पार्टी के क्षत्रपों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। ये जीत बड़ी है, ये जीत लाजवाब है। इस जीत ने इतिहास बनाया। महाराष्ट्र में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लगभग 1.5 वर्ष पहले कहा था, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। महाराष्ट्र में एनडीए भारी बहुमत से आई। झारखंड में हेमंत सोरेन ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, पर जेल जाने का दर्द, पीड़ा, आदिवासी मान सम्मान ने हेमंत और उनकी घर की चौका चूल्हा और बच्चे संभालने वाली पत्नी कल्पना सोरेन को आदिवासियों की कर्मठता, मेहनत, न हार मानने की जिद की तरफ ले गया। हेमंत के लिए चुनाव जीतना न सिर्फ राजनीतिक लिहाज से जरूरी था, बल्कि खुद पर लगे आरोपों को जनता की अदालत में पहुंचकर मिटाना भी था। चुनाव आया, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों पति पत्नी ने मोर्चा संभाल लिया। हेमंत ने 2 मोर्चों पर एनडीए को घेरने की चाल चली, लोक लुभावन वायदे भी दिए और आदिवासी भावनाओं को भी उकेरा। कहा जाता है कि आज भी संथाल के कुछ गांवों में, घरों में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर की लोग पूजा करते हैं। हेमंत ने अपनी छवि भी लगभग वैसी ही बनाई। मंच से हेमंत ने अपनी बदली छवि को पिता से जोड़ा भी था। मंच से हेमंत लोगों को बताते कि सरकार ने कितना काम किया, सरकारी योजनाओं से लोगों को कितनी राहत मिल रही है। उधर कल्पना सोरेन पति की जेल जाने की पीड़ा को आंसुओं में ढालती। लगभग हर मंच से उन्होंने बताया कि पति को फंसाया गया, पति के नहीं रहने से कैसे उन्होंने घर संभाला, बच्चों की देखभाल की। चुनाव में कल्पना सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रही। कल्पना राजनीति में नई हैं, पर उनकी चतुराई और झारखंड की राजनीति की नई धारा भी कल्पना ने तैयार कर दी। उन्होंने आदिवासी बाहुल्य इलाकों में आधी आबादी पर अधिक फोकस किया, इसका लाभ भी मिला। फिलहाल झारखंड में एनडीए गठबंधन की ये बड़ी जीत है। ये जीत जेएमएम की है, ये जीत हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की है। सबसे बुरी स्थिति एनडीए की रही, जो पहले से भी आंकड़ों में नीचे लुढ़क गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के लिए हेमंत सोरेन को बड़ी बधाई दी और कहा कि केंद्र का पूरा सहयोग झारखंड सरकार को रहेगा। हेमंत ने भी पीएम की इस बधाई को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खसीस न्यूज। तो झारखंड में बम्पर जीत इसे मानी जा रही है। हेमंत सरकार की एक बार फिर से वापसी हुई है और वापसी जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से हुई है और जीत से गदगद इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की जो एक सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, उन्होंने मीडिया को ब्रीफ भी किया और झारखंड की जनता को धन्यवाद भी दिया है। और इसी के साथ साथ एक बार फिर से ये तय हो गया कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। सरकार की रूपरेखा क्या होगी, सरकार में आखिर क्या नए नए चेहरे शामिल होंगे, क्या सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी, ये सब देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अब तस्वीरें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सरकार की वापसी हुई है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, एक बार फिर से वापसी हुई है हेमंत सरकार की झारखंड में। जनता ने जो जनादेश दिया है, ये एक तरह से देखा जाए तो माना जाए कि जनता ने हेमंत सरकार के कामकाज को पसंद किया है। और जो 5 सालों में 2 साल लगातार जिस तरह से हेमंत सोरेन ने जिक्र किया कि 2 साल कोरोना में बीत गए, तो 3 साल के कामकाज को देखते हुए जनता ने उन्हें उसके परिणाम दिए हैं। और क्या ये माना जाए कि जनता का जनादेश सर्वांकों पर है और ये सरकार एक बार फिर से ऐतिहासिक काम करने जा रही है झारखंड की जनता के लिए? देखिए राकेश, इसको जीत नहीं कहेंगे। इंडिया अलायंस की बड़ी जीत झारखंड में हुई है और बड़ी जीत का जो सरताज है
वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सर पे सजेगा। उसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं कल्पना मुर्मू सोरेन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है उनको भी बड़ा श्रेय जाता है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई उसके बाद जो देश में लोकसभा के चुनाव हुए उस समय इंडिया गठबंधन की जो कमान है झारखंड की वो कल्पना मुर्मू सोरेन ने संभाली। एक बड़ा आयोजन भी, एक महारैली का कराने का भी काम उन्होंने रांची में किया और उस रैली में एक सफल उसे कराने की पूरी कोशिश की और सफल भी रही और उसका परिणाम आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो झारखंड में जो इंडिया गठबंधन ने परिणाम नहीं सोचा था वो परिणाम आया और उसका फलाफल भी मिला, क्योंकि विपक्ष में जो संख्या थी काफी कम थी, लेकिन झारखंड से जो उसमें सहभागिता विपक्ष की बढ़ी उसके बाद लोकसभा में भी विपक्ष मजबूत हुआ। और अब अगर विधानसभा की बात करें, जैसे ही मैया सम्मान योजना की शुरुआत हुई, मैया सम्मान योजना की शुरुआत के कुछ दिनों बाद ही मैया सम्मान यात्रा निकाली गई। हर एक प्रमंडल के जिलों में घूमने की कोशिश की गई, महिलाओं से कनेक्ट होने की सरकार ने कोशिश की और उस कोशिश में इतनी सफल हुई जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, उसका फलाफल इस चुनाव में देखने को आपको मिल रहा है। जिस तरीके से परिणाम आए हैं, अब तक के जो परिणाम है 56 सीटों पे इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। 1 सीट से 4 सीट पर आरजेडी झारखंड में पहुंच चुका है। वही अगर सीपीआईएम की बात करें तो 2019 के चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीती थी, इस बार 2 सीटों पर उसने बढ़त हासिल की है। उसके अलावा 16 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, हालांकि इसके पीछे भी 2019 के चुनाव में भी 16 सीट जीत कर आई थी। उसके बाद 2 और जो विधायक थे उस समय के विधायक बंधु तिर्की जो जेबीएम से जीते थे और प्रदीप यादव जो जेबीएम के विधायक थे उन लोगों ने भी कांग्रेस का दामन थामा था, तो संख्या 18 हुई थी। लेकिन अगर आम चुनाव की बात करें 2019 की तो 16 उनके जो उम्मीदवार थे जीत कर आए थे। हालांकि इस बार 2 जो बड़े चेहरे थे, एक तरह से हम कह सकते हैं अंबा प्रसाद जो बंगाल की प्रभारी भी बनाई गई थी कांग्रेस की ओर से, और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो चुनाव इस बार हारे हैं। तो ये 2 लोग ऐसे थे जो चुनाव हारे। इसके अलावा भी 2-3 लोग हैं जो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव हार गए। तो हम कह सकते हैं कि सिटिंग एमएलए भी चुनाव हारे हैं और उसको अगर हम साइड कर देंगे तो संख्या अभी भी 16 है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भी जेएमएम के सहारे अपनी नैया पार लगाई है और जिस उम्मीद के साथ मैया सम्मान योजना की शुरुआत झारखंड में की गई थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उम्मीद थी कि मैया सम्मान योजना के माध्यम से सरकार की नैया वो पार लगाएंगे, इंडिया गठबंधन की जो नैया है उसे पार लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो नैया है अब पार हो चुकी है और बड़ी बढ़त के साथ, बड़ी जीत के साथ वो नैया को पार लगाए हैं और एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में बननी जा रही है। और जहां तक बात रही जेएमएम की जो सीटों में उछाल आया उसे देखकर आप कह सकते हैं कि अप्रत्याशित जीत थी। इतनी जेएमएम ने भी उम्मीद नहीं की होगी जितनी जीत हासिल की, क्योंकि जो अभी तक के आंकड़े जेएमएम से पेश किए गए थे उन आंकड़ों को देखेंगे तो उन आंकड़ों से कहीं अलग परिणाम आए हैं, बेहतर परिणाम आए हैं और इसकी खुशी जेएमएम, आरजेडी, भाकपा माले और कांग्रेस में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और जीत का श्रेय अगर हम कहें तो पूरा जीत का श्रेय पति पत्नी यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन को जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले इन दोनों लोगों ने पुरजोर कोशिश की थी इंडिया गठबंधन को झारखंड में स्थापित करने के लिए। जो वोटर्स हैं उन्हें भुनाने की पूरी कोशिश की थी और उसकी सफलता मिली। उस सफलता का फलाफल है कि आज जो है इंडिया गठबंधन झारखंड में 56 सीटों पर जो है कब्जा जमाई है। 81 में से 56 सीटों पर जीत हासिल करना एक बड़ी संख्या है और जो बहुमत का आंकड़ा है उससे भी 10 से ज्यादा सीटें जीत लेना एक तरह से हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के लिए, झारखंड के लिए एक अप्रत्याशित जीत है। क्योंकि इससे पहले जब 2014 में भी एनडीए अलायंस की सरकार बनी थी यानी बीजेपी गठबंधन की जो सरकार बनी थी उसमें भी इतनी सीटें नहीं आई थी, 2019 में भी इतनी सीटें नहीं आई थी। लेकिन इस बार जब 2019 का भी आंकड़ा इंडिया अलायंस पार किया है, इससे साफ जाहिर होता है
कि जो योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही थी, जो वादे किए गए थे सरकार की ओर से, उन वादों पर जनता ने विश्वास जताया है। और मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी, उसके साथ साथ किसानों का 2 लाख का जो ऋण था उसे माफ करने पर लोग चर्चा कर रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि किसान, महिला और जो बिजली मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो 200 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करते थे, उन लोगों ने गठबंधन सरकार पे भरोसा जताया है। और भरोसा जताते हुए अपने वोट के माध्यम से फिर से गठबंधन सरकार को चुना है। हालांकि अब देखना होगा कि गठबंधन सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल पूर्व में रहा है, 2 सालों तक तो कोरोना की वजह से कुछ काम राज्य में नहीं हो पाए, पूरा विश्व परेशान था। लेकिन 3 सालों का भी रिकॉर्ड कुछ ठीक नहीं रहा है। लेकिन बीते 1 सालों में काम कुछ ठीक ठाक हुए हैं। और अब 5 साल एक तरह से कह सकते हैं कि मजबूत सरकार झारखंड को जनता ने देने का काम किया है। और अब एक गठबंधन को जनता के विश्वास में खरा उतरने की जरूरत है। और जनता को भी उम्मीद है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब संख्या बल इतना अधिक है गठबंधन के पास कि सरकार अस्थिर करने की बात ही तो कहीं पहले से और भी ज्यादा ताकतवर बनकर ये सरकार उभरी है। और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हेमंत सोरेन की, क्योंकि हेमंत सोरेन ने, इंडिया गठबंधन ने इतिहास बदल दिया है। बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी जीत इसे कह सकते हैं। और जैसा कि जीत का श्रेय कल्पना सोरेन को भी दिया जा रहा है, क्योंकि जेल जाने के बाद, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने जिस तरह से बागडोर संभाली पार्टी की, और जिस तरह से जनता से वो उन्होंने इंटरेक्ट हुई, और जिस तरह से हिंदी हो, चाहे वो बांग्ला हो या फिर संथाली भाषा हो, इन सभी भाषाओं पर उनकी पकड़ है। कई भाषाओं की वो जानकार है और इन्हीं भाषाओं के जरिए लोगों से वो सीधे जुड़ी और बहुत ही कम समय में अपने आप को उन्होंने राजनीति में स्थापित किया। नतीजा क्या है, अब तस्वीरें सबके सामने आ गई हैं। अगर बात की जाए राहुल, तो हम बात करें इंडिया गठबंधन की जीत की, अगर दूसरी तरफ अगर बात हम करते हैं बीजेपी यानी कि एनडीए की, कई सारी तैयारियां की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक आए। असम के सीएम, असम को उन्होंने छोड़ ही दिया था एक समय के लिए। पूरे दिन, पूरी रात झारखंड में उन्होंने डेरा जमाए रखा। क्या कमी रह गई? बहुत तो कोशिश कर ली गई, उसके पहले भी माहौल बनाने की खूब कोशिश हुई थी। हेमंत सोरेन जेल गए, उनके मंत्री जेल गए, कांग्रेस के मंत्री जेल गए, उनके ऑफिसर जेल में गए, और उसके बावजूद भी अगर करारी हार होती है तो क्या लगता है कि बीजेपी में जो हार हुआ है, एनडीए जो हारी है, उसका हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा? देखिए, हार का ठिकरा की अगर हम बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से बाहरी यानी प्रदेश के बाहर के नेताओं पे विश्वास जताया था, वो विश्वास कहीं न कहीं भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। और इस विश्वास को लोकसभा चुनाव में ही इसे भाप लेना चाहिए था बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा लोकसभा चुनाव में वो बेहतर नहीं रहा। 2019 के अपेक्षा 2024 में सीटें भी कम आई, वोट परसेंटेज भी घटा था। और जिस तरीके से आकलन बीजेपी की ओर से किया गया था कि 52 से 53 विधानसभाओं में बढ़त बनाई थी लोकसभा चुनाव के दरमियान, तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग तरह के चुनाव होते हैं। क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव होता है वो स्थानीय मुद्दे पे लड़े जाते हैं, वहीं लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव होता है। तो इन दोनों चीजों को अगर आकलन सही से बीजेपी कर ली होती तो ऐसी स्थिति राज्य में नहीं बनती। लेकिन जिस तरीके से हेमंता बिस्व शर्मा और जो शिवराज सिंह चौहान है उन्हें लगाया गया झारखंड में, इस उम्मीद से बीजेपी ने लगाया कि जो बीजेपी के अंदर जो अंतरकलह चल रहे हैं, जो कई गुट बने हुए हैं, उन गुटों को साधने, उन गुटों को तोड़ने में कहीं ना कहीं 2 नेता सफल होंगे। लेकिन वो सफलता फिलहाल मिलती दिखाई नहीं दी और गुटबाजी की वजह से ही झारखंड में स्थिति रही। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि जिस तरीके से गठबंधन सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी से लेकर ईडी की कार्रवाई तक को जनता के बीच में भुनाने में सफल रही है, उसका भी फलाफल ये चुनावी परिणाम है। क्योंकि लगातार कहे जा रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेवजह परेशान किया गया, उन्हें जेल में डाला गया। उसके साथ ही साथ जो टिप्पणी थी, जब जमानत मिली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से, उस ऑर्डर शीट में जो टिप्पणी की गई थी, उन टिप्पणी को भी भुनाने का कोशिश किया गया। और बड़ी बड़ी जब सभाएं हो रही थी, उन सभाओं के माध्यम से हेमंत सोरेन हो या कल्पना मुर्मू सोरेन हो, उन बातों को रखती थी। इससे भी जनता कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हुई गठबंधन से, और उस अट्रैक्शन का ही फायदा
गठबंधन को मिला। जहां तक बात रहा हार का ठिकरा फोड़ने की बात, तो हार के ठिकरा की हम बात करेंगे तो जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया था कि हम गठबंधन की जो सरकार है उसे उखाड़ फेंकेंगे, एनडीए की सरकार झारखंड में बनाएंगे, और पूरा रोड मैप वो तैयार कर चुके थे। हालांकि उन रोड मैप जो तैयार किए उस रोड मैप में झारखंड की जनता पूरी तरीके से नकारी, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे थे वो दबते दिखाई दे रहे थे। बीजेपी के जो मुद्दे थे उसमें बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमान, हिंदू मुसलमान पर चर्चा ज्यादा हो रही थी। हालांकि राज्य की जो जनता थी, क्योंकि झारखंड आदिवासी बाहुल्य राज्य है, और आदिवासी बाहुल्य राज्यों में जो आदिवासी हैं, जो ग्रामीण इलाके में आदिवासी रहने वाले लोग हैं, वो बीजेपी को एक तरह से हम कह सकते हैं कि उतना पसंद नहीं करते हैं जितना लोग शहरी लोग पसंद करते हैं। और भाषा का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि आप संथाल में जाइएगा, कोल्हान में जाइएगा, तो दोनों जगहों पे अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है, तो उन भाषाओं की जानकारी होना भी बड़ी बात होती है। ऐसे में इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या कल्पना मुर्मू सोरेन हो, वो जिस एरिया में बिल्कुल राहुल, झारखंड की जनता ने जनादेश देकर ये बता दिया कि वो नारा नहीं चलेगा, बटोगे तो कटोगे, घुसपैठिया वाला मुद्दा भी नहीं चलेगा, क्योंकि झारखंड में चलेगा लोकल मुद्दे, और लोकल मुद्दे को जनता ने पसंद किया और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता ने पसंद किया। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर अधिक जानकारी के लिए।